नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूँ। ये गगन अंशिका वाली जो कहानी चल रही है उसका सेकंड एंड फाइनल पार्ट है। पहला भाग जो है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, उसे आप देख लीजिएगा, समझ पाओगे कि ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में जो कई लोग पूछते हैं, मुझे बहुत बार पूछते हैं, तो उम्मीद है अभी तक आपने टाइप कर दिया होगा, नितिन यही वाली कहानी जो आपने इसी कपड़ों में पहन के सुनाए थे, कपड़े को नहीं चेंज करे, जैकेट को नहीं चेंज करी, कम से कम शर्ट तो बदल लेता, ये सारी है ना। जब मैं इन्हीं कपड़ों में बैठ के कहानी सुना रहा हूँ और पूरी कहानी आपको 2 भाग में बतानी है, तो मैं कपड़े चेंज करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है मुझे। ठीक है, आप कहानी सुनिए आंखें बंद करके बस, और ड्राइव कर रहे हो तो आंखें मत बंद कर लेना। नितिन ने कहा हम तो आंखें बंद करेंगे, तुम्हारी वजह से किसी और की आंखें बंद हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं, तीसरी शक्ति के प्रकोप, इनके बारे में बातचीत करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है और आपका रुचि है इसमें, मतलब इंटरेस्ट है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इट्स अप टू यू। वैसे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अपने पास बटन वगैरह मतलब है थोड़ा है। हाँ, मतलब बड़ा इंसान है हम, लेकिन लगते नहीं है शक्ल से, क्या बता। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरा तीसरा वाला बटन भी आ जाएगा, वो गोल्ड वाला जो है, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करा करो। अभी आएगा इंट्रो, फिर आएगा नितिन, मतलब मैं ही वापस आऊंगा, कहानी सुनाऊंगा, और अभी तक जो चेहरे पर मुस्कुराहट आई ना, सारी हवा हो जाएगी, क्योंकि डर के बहुत ज्यादा करीब लाने वाला हूं आज की कहानी में। अभी इंट्रो, फिर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी गगन अंशिका की चल रही थी और पिछले भाग में आपको ध्यान होगा, मैंने जैसे बताया, गगन ने ये बात घर में किसी से डिस्कस नहीं करी थी, सिर्फ पंडित जी को बताई थी। जो यहाँ पर हुआ, जो यहाँ ठेकेदार हैं और पेंट कर रहे हैं, पुताई वाले भाई साहब, और जो घिसाई वाले भाई साहब हैं, इन सबको भी इसने हाथ जोड़कर रोक लिया कि प्लीज मत जाओ और मेरे इस काम को पूरा करके ही आप, मतलब अधूरे में मत छोड़कर जाओ ऐसे। वो लोग भी रुक गए थे। उन्होंने लेकिन एक प्रॉमिस लिया, गगन से कहा कि आप कल किसी पंडित जी को बुलाकर यहाँ जो पाठ कराना है वो कराओगे, तब हम काम करेंगे। हमें कुछ भी दोबारा ऐसा डरावना महसूस हुआ, हम बिना बताए काम छोड़कर चले जाएंगे। इसने कह दिया ठीक है। अब दिमाग में एक नई टेंशन ने जगह बना ली कि मेरे घर में ये क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी को आना था, लेकिन ये यहां से अपना दफ्तर गया। दफ्तर के बाद शाम को जब घर पहुंचा, खाना वगैरह सबने बाहर डिनर, क्योंकि बोल रखा था इसने, किया। जब वापस लौटे तो इसके चेहरे को देखकर माता पिता बार बार पूछ रहे थे कोई बात है, तो कुछ कहना चाहता है बट बोल नहीं रहा, बताना क्या हुआ। घर को लेकर चिंतित है, पैसों की कोई दिक्कत है? नहीं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और अब तो जो अभी मेरी मीटिंग हुई है उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी होने वाला है। मैं पैसों से कभी टेंशन नहीं है। इनके बैंक में रियलिटी में बहुत ज़बरदस्त एक सेविंग है, पैसे वाले लोग हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब है, और ये घर नहीं बंगला बन रहा है। गगन ने सबको आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन रात के 1 बजे करीब गगन अंशिका दरवाजा खटकाते हैं। अम्मा भाऊजी। गगन एकदम पूछता है कि कौन? बच्चे आप लोग सोए नहीं क्या? माता पिता ने कहा कि नहीं बेटा हम हैं, दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोला, लाइट वगैरह ऑन करी। मम्मी पापा आप, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? सब कुछ ठीक है, तू खुद बताएगा या हमें किसी और से पता चले, ज्यादा अजीब नहीं हो जाएगा? क्या पता चल, मैं समझा नहीं, मैंने कोई गलती कर दी? तो गगन ने जो बता रहे हैं, अब ये बात देखिए कि पितृ कहां तक मदद करते हैं। गगन को इनके पिताजी ने कहा कि मुझे अम्मा बाबूजी दिखे हैं, मतलब कि गगन के पिताजी के मम्मी पापा, और वो दोनों मतलब ये बताते हैं उस घर पर, जो घर बन रहा है, कोई शैतान का साया है और वो तेरे सामने आ चुका है। तू हमें कब बताएगा? गगन ने कहा कि आपको पंडित जी ने फोन किया था? नहीं बेटा, पंडित जी ने फोन नहीं किया था। मां ने यहां पर गगन अंशिका से कहा कि बेटा इस पर थाली पर जरा हाथ लगा दो। मां क्या है ये कुछ हमने तैयार किया है, अम्मा बाबूजी दिखे हैं और इन्हें बहुत ज्यादा साफ दिखे हैं,
कई चीजें उन्होंने बताई हैं, इस पर हाथ लगा दो। थाली में कुछ चीजें थी। अम्मा बाबूजी ने ये काम करवाया। उसके बाद गगन को बोला कि अपने माथे पर इस तरह से लगाकर घर के जो बाहर है एरिया वहां रखते, जो गाड़ी ली है उसके ऊपर रखते, कोई कौआ आएगा खा जाएगा। हो क्या रहा है घर में? बेटा बताएंगे, पहले तू ये काम करके आ। गगन ने यही काम किया। अंशिका के मन में भी डर बैठ गया, क्योंकि अम्मा बाबूजी ने एकदम क्लियर शब्दों में बोला, कोई घुमा फिरा कर नहीं। गगन आकर बैठा, उसने कहा कि आप जो कह रहे हो मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है। पंडित जी से आपकी बात हुई है या ठेकेदार ने या पेंट वाले ने, घिसाई वाले ने, किसी ने आपसे आकर बोला है? बेटा हमारे से क्या मतलब उन सबका? हम किसी को भी नहीं जानते ये कौन काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं। इसने एक एक बात बताई। पंडित जी ने कहा था, पूछना था, किसी ने वहां पे नॉनवेज पकाया है, दीवार पर निशान आए थे, जो सीढ़ी है वो सरकी थी, कुछ अजीब सा हुआ था। ये आपस में बात कर रहे हैं तो गगन ने ध्यान से देखा, अपने कमरे का दरवाजा खोल के ना इनके बेटा बेटी ध्यान से इन्हें देख रहे थे। बच्चे आप लोग सोए नहीं अभी? दरवाजा बंद करो, सो जाओ, यहां बड़ों की बात चल रही है ना, आपको मना किया है ऐसे इस तरह से नहीं। अंशिका ने कहा कि आप ठीक हो? हाँ मतलब उन्हें, खैर मैं तुम्हें क्या बता रहा था, एक मिनट, आपने बच्चों के कमरे की तरफ देखकर क्यों बोला? वो दोनों तो सो ही रहे हैं। अरे अभी ये थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देख रहे थे। अंशिका ने कहा कि थोड़ा ना आप नींद से बाहर आ जाओ। अम्मा बाबूजी, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बच्चे देख रहे थे। अम्मा बाबूजी ने पलट कर देखा तो उन बच्चों का पूरा कमरे का दरवाजा खुला ही हुआ है और दोनों सोते दिख रहे हैं। गगन तू ठीक है? हाँ हाँ, मतलब बच्चों को ऐसे बड़ों की बातें नहीं सुननी चाहिए, देखना चाहिए। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो अलग है ना बेटा, उनका दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। तू बोल रहा है कि थोड़ा सा दरवाजा खोलकर वो झांक कर तुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसने अब बच्चे के दरवाजे को मतलब उस तरफ, मन में ऐसा डर बैठा, फोन निकाला फटाफट से। पंडित जी को फोन कर रहा है? जी अभी नहीं, अब जो हमें करना है वो हम करेंगे, अभी पंडित जी को मत बुला। नहीं नहीं, वो तो कल सुबह आने वाले हैं पाठ करने के लिए। तो उन्होंने, माँ ने कहा, मतलब गगन की माँ ने, कि बेटा वो कल शायद आ नहीं पाए, जैसा हमें लग रहा है। ये सिचुएशन बहुत समय से खराब है यहाँ। और बाबूजी ने, अम्मा ने तो ये भी कहा कि बच्चे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखो और वहाँ गृह प्रवेश के बिना पूरा घर इकट्ठा ना हो। मतलब जितने भी घर के सदस्य हैं ना, दोनों बच्चे, गगन, अंशिका, माता पिता, ये बिना पूरी पूजा के उससे पहले वहाँ नहीं इकट्ठे होने चाहिए थे। ये इनके पितरों की चेतावनी थी। चेतावनी नहीं, उनकी तरफ से एक सजेशन था। बट यहाँ पर सभी लोग आ चुके थे। अगर अम्मा बाबूजी भी आज आ गए होते तो पूरा परिवार यहाँ हो गया था ना। अब गगन और अंशिका दोनों डाउट में आ गए, हमें घर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। गगन ने कहा मैं इतना पैसा लगा चुका हूँ, क्या करूँ? अम्मा बाबूजी ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके नाम के रोज हमारे को 11 दिन तक भोग लगाना है। और ये मकान जो इनके घर से है ना, 9 किलोमीटर दूर है। और 9 किलोमीटर दूर रोज रात को जाना, रोज उस घर में अकेले जाना, रोज छत पर जाकर सामान रखना, थोड़ा डर तो लगेगा। और ऐसे घर में जाना जिसमें अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा है, पैर बचा बचा कर चीजों पे आपको जाना है। गगन टेंशन में आ गया, टेंशन नहीं डर में आ गया। ये चीज शायद घर तक आ गई है। गगन के मन में बेचैनी एक अलग ही लेवल पे थी। माता पिता ने कहा कि बेटा अब तू परेशान मत हो और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। गगन को पूरी रात नींद ना आई। सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे करीब इसकी नींद लगी। 8 बजे करीब ये उठा। अगले दिन ऑफिस नहीं जाना था। अंशिका कहती है कि मैं चाय लाती हूँ और आप प्लीज कल की बात को अब ज्यादा दिमाग पर मत लो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चाय कॉफी पी रहा था, तभी यहां पर इनका डोरबेल बजा। देखा सामने पंडित जी। अम्मा बाबूजी ने कहा कि तूने फोन किया था? गगन ने कहा कि नहीं, कल ही बात हुई थी और उन्होंने कहा था मैं सपोर्ट के तौर पे आऊंगा। बेटा शायद ये नहीं कर पाएंगे, ये तो बालक से है अभी। यहां तजुर्बेकार कोई 3-4 पंडित जी हों तब जाकर, खैर इन्हें बुलाओ। पंडित जी घर में आए, बैठे। अम्मा बाबूजी आप ना विद्या पर शक मत करो, आपके मन में कुछ सवाल हैं, चेहरे पर संकोच है, मैं इन चीजों को भली भांति जानता हूं।
और मैंने जो सिद्धि करी है उसमें से एक सिद्धि तो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है जो लोग चले गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शुद्धि के लिए, उनके पैर में जो जंजीर पड़ गई है किसी तांत्रिक की वजह से, उसे काटने बांटने के लिए। आप निश्चिंत रहो, मैं जानता हूं चीजें। पंडित जी को इतना जबरदस्त पूर्णाभास होता है कि बस क्या बताऊं। बहुत, मैं एक चीज क्लियर करता हूं, कभी ना किसी की उम्र से उसके एक्सपीरियंस को ना जज मत करना। अम्मा बाबूजी, आप मुझे खुलकर बता सकते हो क्या सोच रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, देखिए हमसे भी गलती हुई है, शायद पिछले 2 साल हमने श्राद्ध अच्छे से नहीं किया है, तो हमें जो दिखे हैं अम्मा बाबूजी दिखे हैं हमारे, मतलब कि गगन के परदादा और परदादी, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है, पितरों का आशीर्वाद है, तो फिर मैं पीछे हट जाता हूं, जो आपको बताया आप करिए। क्या मैं इस घर के लिए कुछ करूं? आप कहोगे तो मैं बना कर दे दूंगा। उन्होंने कहा हाँ, आप इस घर के लिए बिल्कुल, हम सब पर एक रक्षा कवच जो बन जाए। पंडित जी ने यहां एक दिन बाद एक पूजा करी। पूजा करने के बाद अंशिका बिटिया को बोल दिया था, मतलब गगन की वाइफ को, कि आप कम से कम 7 दिन तक यहां पर, जो जिस जगह हमने बैठ के पूजा करी है, यहां एक तो साफ सफाई नहीं कराओगे, यहां झाड़ू पोंछा कुछ नहीं लगेगा। मतलब कमरे में एक कॉर्नर, दीवार का एक कॉर्नर था, और यहां रोज लाकर आपको 2 लड्डू रखने हैं और सुबह जाके किसी भी पेड़ के नीचे रख देना, रोज। अंशिका ने ये किया। अब ये जो पंडित जी हैं, इन्होंने क्या किया था, वो जो बाधा इस घर पे मतलब उसकी कुछ झलक उसके साथ, क्योंकि प्रेत, आप अगर, मैं एक चीज बता रहा हूं, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है किसी पर, उसने कोई चीज, कोई शक्ति, कोई एंटिटी किसी पर छोड़ी है, तो वो अकेली कभी नहीं जाती है, ठीक है? ऐसे ही ये जो गगन वहां गया था घर पर, उसके साथ जो चीज आई है, ये एंटिटी अभी धीरे धीरे मजबूत होने वाली थी, उससे पहले ही इस घर से उतारा काइंड ऑफ हो गया था। इस घर में अब कुछ भी नहीं है, ये एकदम नॉर्मल जैसे पहले था वैसा है। पंडित जी की पूजा पाठ के बाद से इस घर में एक पॉजिटिविटी भी दिख रही है, और घर में सभी का मन हल्का है, सब एक दूसरे से खुशी खुशी बात कर रहे हैं, एक प्यारा सा माहौल है। लेकिन उस घर पे जहां इनके पितरों ने कुछ बताया है, वहां काम शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। एक दिन माँ ने थाली वगैरह तैयार करी और 12:30 बजे रात में से यहां से निकलना था, और 2, 2:30 बजे 3 बजे के बीच में आपको वो छत पर रखना था। घर में कोई रिलेटिव आ गए, अब उनके सामने जाएंगे, 100 बातें बनेंगी, मना कर दिया, कोई बात नहीं, कल चले जाना। वो जो रिलेटिव हैं वो 3 दिन के लिए यहाँ पर रुक गए, उनके सामने ये कर नहीं पाए, 3 दिन और। उसके बाद एक बार जब ये जा रहे थे तो इनके बच्चों में एक के पेट में बहुत दर्द सा हो रहा था, तो रुक गए कि नहीं मैं रुकता हूँ। डॉक्टर को बुलाया था, दवाई खाई, ऊट पटांग चीज़ खा ली थी, चिप्स मोमोज वगैरह हैं, चलो 1 दिन और गया। ऐसे करते करते भाई साहब 19 दिन बीत गए। 19 दिन तक इनकी ये चीज़ शुरू ही नहीं हो पा रही है। अम्मा बाबूजी ने कहा कि अब समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, शायद हम उस घर पे वो सामान रख नहीं पा रहे जो हमें बोला गया है। पितरों ने अगर कोई चीज़ बताई है, गाइड किया है, तो उसे बिना मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपके मन में, 101% करना है। कभी आपको सपने में कोई चीज़ दिखती है ना, और वो रिलेटेड है पितृ के साथ, तो प्लीज़ करिएगा, ठीक है? और मेरी बात कुछ भी आपको डाउट वाली लगती है, समझ नहीं आ रही, यार ऐसे कैसे हो सकता है, यार क्या बोल रहा है, तो किसी से पहले कंफर्म करना। हर बार बोलता हूँ, हर कहानी में बोलता हूँ, मेरी किसी भी बात को तुरंत मत करो, पहले किसी से कंफर्म कर लो, अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करो, फिर करना, अगर करने का मन हो तो। जो मैं घरेलू नुस्खे बता दिया करता हूँ। अम्मा बाबूजी ने कहा, गगन अंशिका, आज जो मैं थाली तैयार करके दूंगी उसे 101% रखना जरूर है। गगन ने कहा कि आज कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। गगन ने कुछ चीजें नहीं बताई थी यहाँ, वो मैं बता देता हूं। इस दौरान ये उस घर पर जाता था, ठीक है? उस घर में ऐसा कोई नहीं जिसके चोट ना लगी हो। जो ठेकेदार है, जो लेबर थी वहां काम कर रही है, जो घिसाई वाले भाई साहब है, जो पेंटर है, ऐसा एक नहीं। लेकिन गगन के अच्छे नेचर और बार बार हाथ जोड़ के विनती करने की वजह से ये लोग रुके हुए हैं, वरना वो तो जाने को तैयार थे। रात तकरीबन 1:15 बजे
अपनी गाड़ी लगाता है अपने नए मकान के सामने, उतरता है, मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने ऊपर वाले कुर्ते के पॉकेट में रख देता है कि दिखता रहेगा मुझे। थाली लेकर ये चला है। फुसफुसाहट बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। पहले कमरे में जैसे ही आया ये एकदम ऐसे सिमट गया कि भाई साहब कितना ठंडा हो रहा है यहाँ, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। ये बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, और ये डबल हाइट वाला बन रहा है। चलते चलते बस इधर उधर देखते हुए, भाई मोबाइल उसने ऐसे पॉकेट में रखा, में तो पॉकेट ही नहीं है, गरीब। खैर मेरे यहाँ पॉकेट नहीं है, अदरवाइज आप सोचिए कि हाँ ऐसा कर सकता है ना वो, तो पॉकेट में ऐसे उसने रखा हुआ था, फ्लैश लाइट ऑन थी, ऐसे प्लेट लेकर चल रहा था, फुसफुसाहट आ रही थी, लेकिन ये रुक गया इस कमरे में। ये कमरा नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा था। इसने वो जो प्लेट है वो एक हाथ में रखी, फोन निकाला और पूरे कमरे को ऐसे ऐसे देखने लग रहा था। कमरे में दुनिया भर का सामान पड़ा है, रोड़ी बदरपुर और पता नहीं क्या क्या चीजें, कुछ बिजली की तारें वगैरह पड़ी है। इसने जब ऊपर करा फोन तो ऊपर जो रेलिंग ऐसे लगी है, डबल हाइट बनी है ना इस कमरे की, तो एकदम कोई पीछे हुआ, कौन है और हमारी प्रॉपर्टी में ऐसे कैसे आ गया, कौन है? इसने दो एक बार ऐसे बोला गुस्से में। अब ये फटाफट से चला, वो जो सामान है वो वहीं सीढ़ियों पे रख दिया। माँ ने पहले ही बताया था कि जब गाड़ी में उठाकर चलोगे, जो बोलना है इसे बोलने के बाद ये छत तक आपको कहीं बीच में नहीं रखना। इसने वहां सीढ़ियों पर रख दिया। फटाफट से फोन लिया और भागता हुआ ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर यहां देखे वहां देखे, कौन है, किधर है, छुप गया है। तभी थाली के गिरने की आवाज आई। ये वापस वहां से भागता हुआ नीचे आया कि इसका मतलब मेरे से छुपकर कोई सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया होगा। तो वो जो थाली में सामान था सारा सब जमीन पर गिरा हुआ। ये कैसे हो गया? माँ बहुत गुस्सा होंगी और पिताजी ने पहले ही बताया था कि ये चीज जो भी लेकर जा रहा हूं उसे छत पर ही रखना है। मैं उठा देता हूं। इसमें बर्फी का भी पीस था। इसे 100% ध्यान है क्योंकि उस वक्त इसे इतना डर लगा था। ये 15-20 सेकंड के लिए बेहोशी में जा चुके थे भाई साहब। नहीं पता इन्हें कि ये कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। दिमाग एकदम काम करना बंद कर गया था। ये सारी चीजें ना ऐसे ऐसे करके उठा रहा था। जैसे ही बर्फी की तरफ हाथ गया तो वहां किसी के पैर दिखे, और पैर ऐसे जैसे किसी दुल्हन के पैर हों। उसमें पजेब है, उसमें उन्होंने वो जो क्या कहते हैं उसे, आलता रेड रेड जो लग जाता है पैरों पे, जो लगाती है ना बहुत सी माताएं बहनें, पूजा पाठ में भी लगता है, वो लगा रखा था। पैरों पे बहुत बड़ी एक रेड कलर की बिंदी लग रही थी। ये उसे देखते ही घबरा गया, एकदम से गिरा। फोन इधर गिरा, ये इधर हुआ, फोन का फ्लैश लाइट उल्टा हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था। अपने आप को नॉर्मल किया, इसने उठाया फोन। पूरे में कमरे में देख रहा था, यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात, ये बर्फी का थोड़ा सा पीस चखा हुआ था, जैसे किसी ने काटा हो। हाँ ठीक है, चूहे वगैरह हो सकते हैं कि आ गए हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। जिस चीज के साथ, जिस एंटिटी के साथ ये डील कर रहा है, ये ऐसी ऐसी चीजें कर सकती है जो हमारी कल्पनाओं से परे होती है। हमने बहुत बार सुना है ना कि साइंस बिलीव नहीं करता है। हाँ, नहीं करता है। तो पैरानॉर्मल एंटिटीज को भी शायद जरूरी नहीं है कि साइंस से किसी तरह का सर्टिफिकेट मिले कि हम होते हैं या नहीं होते। जिसने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया उसके लिए तो बहुत है। उसके लिए क्या, पूरे परिवार के लिए बहुत हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ये एंटिटीज बिना इंसान को ले जाए पीछा छोड़ती ही नहीं है। उतारे नहीं हो पाते हैं हर शक्ति के। ये जो कोक बंधन होता है, या कच्चा कलवा हुआ, या आपके घर में, खैर वो नाम भी ना बोलूं क्योंकि आप अगर जानते हैं स्टूडियो पे क्या है तो मैं कुछ समय तक नहीं, खैर जब बोले तो आगे की कहानी सुनते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान, फोन को चारों तरफ देखता है। बर्फी का पीस थोड़ा सा जो कटा हुआ सा था उस वाली बर्फी को भी छोड़ता है। सारा सामान इसने थाली में वापस रखा और भागता हुआ सीढ़ियों से भाई साहब छत तक गया, और वहां पर जिस तरह से माताजी ने बताया था उस तरह से रखने की बजाय सामान फेंक दिया। डर था मन में, क्या कर रहा है नहीं पता। ऊपर वाले फ्लोर पर आया, फटाफट से दरवाजा खोला, मतलब छत पर आ गया था। दरवाजा खोला, ऐसे फेंका, दरवाजा बंद किया। जैसे ही इसने बंद किया, इसके लोहे का दरवाजा था बहुत बड़ा, ठीक है, उस पर पीछे से किसी ने ऐसे हाथ मारा। ये 2-3 सीढ़ियां डिसबैलेंस हुआ। यहां इसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती अगर ये साइड की रेलिंग को नहीं पकड़ता। ये कितनी ऊंचाई से गिरता, कुछ नहीं बचता।
कौन है? कौन है? अब ये दरवाजा खोलकर पूरी छत पर टेक कर आया। हिम्मत चाहिए आज सब, रात के 2 सवा 2 बजे तू ये सब काम कर रहा है, वो भी अकेले। ये अपने घर के ना बाउंड्री पे कॉर्नर पे खड़ा था जहां से इसकी गाड़ी दिख रही थी। रात में काफी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन थी, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन घर के अंदर तो अंधेरा है। वहां भी लाइट की वायरिंग वगैरह में शायद काम अधूरा था। गाड़ी को देखता है, फिर अपने घर को देखता है, चेहरे को पोंछता है। हालत बड़ी अजीब सी हो रही है। ये जो लोहे का दरवाजा है जिसको अभी किसी ने बहुत तेज धड़ाम से मारा था, ये धीरे धीरे बंद हो रहा था। ऐसी कोई हवा नहीं चल रही है बहुत तेज वाली, और अगर चल भी रही होगी तो घर के नीचे से हवा थोड़ी ना आएगी, है ना, कि वो दरवाजा बंद हो जाएगा। बाहर से हवा आई। इसने दरवाजे की तरफ फ्लैशलाइट ऑन करी तो किसी की आंखें दिखी। मन में इसके बहुत ऐसा डर जो जिंदगी में कभी इसने एक्सपीरियंस नहीं करा। पूरे घर में पक्का पता है कि अकेला हूं, लेकिन ये है कौन? ये क्या चीज है? कौन है? ये दरवाजा दोबारा से धीरे धीरे बंद हो गया। अब ये डरते डरते बहुत ज्यादा दबे पांव फ्लैशलाइट को सामने वाले दरवाजे की तरफ करता हुआ दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजे को खोलता है। ये वाली सीढ़ियां जो हैं खाली दिख रही हैं। इसने पहले ये जो 5-6 सीढ़ियां थी इनकी तरफ फ्लैशलाइट ऑन करी, फिर दूसरी वाली सीढ़ियां जो ऐसे जा रही हैं, और फिर उसके बाद जो नीचे जा रही हैं, वहीं से ऐसे झांक कर देख रहा था तो कोई नीचे से इसे ऐसे ऊपर देख रहा है, और ये कोई औरत है। इसने ध्यान से उसे देखा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई डरावना चेहरा है, लेकिन एक औरत खड़ी है। क्या हुआ? कौन हो बहन जी? और आप यहां इस मकान पे कैसे? आपसे पूछ रहा हूं, ये मकान मेरा है, मैं गगन। और कौन हो तुम? वो हल्का सा पीछे हो गई, अब नहीं दिख रही। ये फटाफट से यहां से सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गया। भाई साहब पूरी सीढ़ियां देख ली, बाहर वाला कमरा देख लिया, अंदर का कमरा देख लिया, लॉबी देख ली, किचन देख लिया, सब कुछ देख लिया। नीचे वाला फ्लोर जो था, एक एक जगह एक एक चीज देख ली। यहां किसी तरह से कोई भी नहीं दिख रहा। यहां किसी के भी होने का एहसास तक नहीं। कोई फिजिकली प्रेजेंट होगा वो बात की बात है। इसको 100% ध्यान है कि ये दरवाजा जो ऊपर का सबसे ऊपर जहां पर इसने अभी मतलब छत वाला जो दरवाजा था, इसे 100% ध्यान है कि वो जो छत वाला दरवाजा है ये इससे शायद खुला रह गया था और उसे बंद करने भी जाना है। भाई प्रॉपर्टी है, इस तरह से खुला नहीं छोड़ के जाना चाहिए। जब उस दरवाजे को बंद कर रहा था, इसके दिमाग में आया कि यहाँ ये लेबर रुकते हैं, खाना बनाते हैं, पकाते हैं, आज कोई क्यों नहीं रुका हुआ। कल बात करूंगा ठेकेदार से, मुझे था कि मेरी प्रॉपर्टी की कोई देखभाल तो कर ही रहा होगा अगर रुकता है यहाँ तो। ये वापस आया, पूरे कमरे में अच्छे से दोबारा से चेक करा, कोई औरत नहीं दिखी, कोई नहीं। गाड़ी में बैठा घर पहुंचा। माता पिता ने पूछा कि सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ रखा है था बेटा। हाँ जी हाँ जी। रात में सोए 3:30 बजे करीब इनके माता पिता ने दरवाजा खटखटा दिया। गगन उस वक्त सो नहीं पा रहा था, मतलब बहुत बेचैनी हो रही थी। बेटा क्या कर रहा है तू? है? अम्मा बाबूजी बहुत गुस्से में है। क्या करा आज तूने? खाना परोसने को बोला था कि फेंकने को बोला था? इसे तब जाकर यकीन हुआ कि हाँ ये चीजें होती हैं। हाँ कोई शक्ति है जो मेरे माता पिता के पास आती है। ये पितृ हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये पुण्य आत्मा है, कौन है। लेकिन ये बात नहीं बताई थी मैंने कि मैंने डर की वजह से वो सामान जो भी था थाली में ऐसे ही जाकर फेंक दिया था। बेटा ये गलती करी है तूने और अभी चल हमारे साथ। लेकिन अब कहाँ जाना है? बेटा हाथ जोड़ के माफी मांगनी है, चल हमारे साथ। अब गगन जैसे ही चलने के लिए हुआ तो माँ मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं तू नहीं जाएगी बेटा, तू यहीं रह बच्चों के पास। अम्मा बाबूजी और गगन रात में दोबारा एक थाली तैयार करके गए। ये डरता हुआ गया तो वो जो बर्फी का पीस था ना, वो ऐसे मतलब पैर से मसला हुआ था और इसको 100% ध्यान कि मेरा इस पे पैर नहीं लगा। ये जो बर्फी लाया था थोड़ी सी कटी थी, ध्यान है ना सारी। अम्मा बाबूजी गगन ये सब लोग छत तक पहुंचे हैं।
दरवाज़ा खोला। अम्मा बाबूजी ने हाथ जोड़ा कि गगन, ये थाली अपने पास रख। गगन के पास थाली थी और गगन ने अपनी आंखों से देखा 4-5 लोग बैठे हुए हैं यहां। इसने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा, फिर बंद कर दिया। अम्मा बाबूजी, मैं जब पहले आया था ना तो यहां कोई भी लेबर नहीं थी और कोई यहां पर रुका हुआ नहीं था। ये लोग शायद कहीं खाना खाने गए होंगे। अम्मा ने कहा कि तूने ध्यान से देखा कि कौन बैठा है? परदादा हैं तेरे? इसके हाथ पैर फूल गए हैं। क्या क्या बोले हो आप? अम्मा बाबूजी ने कहा कि हाँ, तेरे पिताजी के परदादा भी हैं, दादा भी हैं। गगन को ये बात यकीन करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था कि ऐसे मतलब दिख थोड़ ना सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? उन्होंने कहा बेटा बस दरवाजा खोल के थाल को यहीं रख दे, आगे तो तुझे जाने की जरूरत नहीं है। इसने डरते हुए उनकी तरफ देखते हुए बस थाल रख ही रहा था। अम्मा ने एकदम से इसका कॉलर पीछे से पकड़ के खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया। मां, मतलब ये प्रेत थे? अम्मा ने कहा कि दोबारा मत बोलना, पितृ और प्रेत में बहुत फर्क होता है। हमारे पितरों का आशीर्वाद है और बस तू ये काम अब लगातार 7 दिन तक करेगा। तुझे रुकना नहीं है, देखना नहीं है, बस थाली रख कर आनी है। और ये रोज ये कर रहा था, 7 दिन तक किया है। 8वें दिन इनके घर पर मतलब जो चीजें प्रॉब्लम कर रही थी वो अपने आप होनी शुरू हो गई। ये घिसाई वाले और जो वो है ठेकेदार, उन्होंने भी बताया। घिसाई वाले ने अपना जो डर है वो कैसे बताया था कि इनकी मशीन 2 बार अपने आप स्टार्ट हुई थी और एक बार तो मन में डर ऐसा बैठ गया था तो सॉकेट पे से वो हटा दिया, फिर भी मशीन एक बार स्टार्ट। कोई बैटरी पे नहीं चलती है बड़ी मशीन जो होती है पत्थर घिसाई वाली। जो घिसाई करता है वो इतना एक्सपर्ट आदमी होता है कि उसका कभी पैर इस मशीन में आने की उम्मीद ही नहीं होती। इनका एक कारीगर है जिसके पैर में चोट लगी थी, क्योंकि वो तो बड़े वाले शूज पहन के करते हैं ना, जिसकी वजह से केमिकल ना लगे पैर पे। उस वाले शूज पे कोई कट नहीं आया था, लेकिन उसके पैर से मतलब उसकी पैर की जो उंगली है ना वो एक तरफ से कटी थी और मशीन पे ब्लड था। ऊपर से जो शूज है वो कटा नहीं। क्या कहोगे इसे? ये सारी चीजें अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद से गगन, अंशिका मतलब इसी घर में रहते हैं अब जिस घर में सब कुछ हुआ था। और कहानी काफी पुरानी हो गई है। ये कहते हैं कि घर बनने में भी उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगा था। और कभी हम पूजा पाठ करनी भूल जाते हैं, वो हम मानते हैं, हो जाती है हमसे मिस्टेक, लेकिन हम श्राद्ध कभी भी ऐसा नहीं करते कि चलो कोई बात नहीं इस बार नहीं कर रहे, या चलो इस बार ये नहीं बनाते, चलो इस बार पूड़ियाँ नहीं करते। एक काम करते हैं, बाजार से खरीद के कर देते हैं, खुद बनाते हैं। इतना विश्वास है। और ये परिवार ऐसा है जो कि कहता है कि हमारी तो मदद ईश्वर भी करते हैं और हम पर पितरों का हाथ है, तो हमें डर लगता ही नहीं। लेकिन जितना हुआ वो बहुत भयानक था इनके साथ। जो इनके मन का डर था वो इन्होंने कहानी के रूप में नितिन आप बताइएगा तो हमने वैसा किया। बीच में थोड़ा मस्ती मजाक, ये मुझे अंशिका जी आपने बोला था कि नितिन थोड़ा सा इसमें ह्यूमर भी रखिएगा प्लीज़, आप मजाक करते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन अंशिका जी मैं हॉरर स्टोरीज में ना करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। वैसे थैंक यू गगन और अंशिका आपका कि आपने वेट किया। आपकी कहानी मेरे को सितंबर अक्टूबर के आसपास आई हुई है, वो मैंने लिखा हुआ है, मेल आपका जो आया था। बस इसी तरह आप प्यार, सपोर्ट और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। मैं 100% हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।